पंडित जी, आप हमें ये बताइए, जैसे कि हम आज ज्योतिष के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें कुंडली का क्या महत्व है? क्या कुंडली बनानी जरूरी है? देखिए, कुंडली बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुंडली, जब तक आपने कुंडली नहीं बनाई तब तक आप उसका विश्लेषण नहीं कर सकते, उसका गणित आप नहीं समझ सकते कि कैसे आप, क्योंकि उसके लिए देखो, आपने कुंडली जो है बनवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुंडली से ही आपके सारा बचपन से लेके लाइफ के एंड, और मैं आपको आगे प्रोग्राम चलेंगे तो आपको सारा समझाऊंगा कि एंड का एंड यहाँ कुंडली में बहुत कुछ है, जन्म कुंडली में बहुत कुछ है। आपके आगे अनंत जो जन्म होने हैं उनके बारे में बहुत कुछ होता है। खैर, ये बहुत दूर की बात है, बहुत तगड़ा विश्लेषण है ये, ठीक है। मगर कुंडली से देखो काफ़ी हद तक आपके बारे में समझा जा सकता है कि आपका कैरियर क्या होगा, आपके शरीर की बनावट क्या होगी, आपका खुद का स्वभाव क्या होगा, आपका व्यक्तित्व क्या होगा, आप आगे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वो सब आपकी कुंडली के अनुसार ही देखा जाता है। आपको मोटे तौर पे मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि जैसे आपने पूछा कि कुंडली को बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे जीवन में देखो, हम जब अपने जीवन में चलते हैं तो हमारे जीवन में कई चीज़ें होती हैं। जैसे हम जिस दुनिया, जिस देश में जीते हैं, या किसी कस्बे में या किसी शहर में या किसी गली मोहल्ले में कहीं भी जब हम होते हैं तो वहाँ पर एक टीम नेटवर्क होता है। जैसा कि एक राजा है, राजा के आगे उसका कोई एक मंत्री है, मंत्री के बाद उसका कोई आगे कोई सेनापति है, उसका कोई आगे अकाउंट्स संभालने वाला कोई मुंशी है। तो ये पूरा क्रम वाइज चलता है। आप कहीं भी देख लो, आप देश में चले जाओ, विदेश में चले जाओ, गांव में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हर चीज़ का एक नेटवर्क है। अगर हम अपने वेदों ग्रंथों को देखें तो हमारे जो वेद ग्रंथ हैं पुराने, उनमें भी अगर आप पढ़ने की कोशिश करो, अगर देखो, तो उसमें भी एक नेटवर्क है जो चलता आ रहा है। जो हमारे ग्रह नक्षत्र हैं, ग्रह नक्षत्र जो हैं वो आप देखो, ये जो ग्रह है हमारे, वो भी एक नेटवर्क है। वो अपने एक सिस्टमेटिक तरीके से चलता है। जैसे सूर्य को सब ग्रहों का राजा बोला गया, ठीक है, और आगे आ गया चांद, चंद्र को मंत्री बोला गया, मंगल को सेनापति बोला गया, ठीक है। हमारा जो बुध है, बुध को मुंशी बोला गया है, शुक्र को पुरोहित बोला गया है, शनि को राजपुत्र बोला गया। ऐसे हर ग्रह का अपना एक काम है, एक नेटवर्क है, एक सिस्टम। तो ये जो ग्रह, जब हमारी एक कुंडली बनती है, कुंडली के अनुसार देखा जाता है कि आपका जन्म किस स्थान पर, किस जगह पर, किस टाइम पर हुआ है, उस हिसाब से आपका जो कोण एंगल कितने डिग्री पे, वो सारा कुंडली के अंदर सारा कुछ होता है। आपके डेट और टाइम और सब कुछ देख करके, आपके नाम के हिसाब से, तो उसमें सारा जो एक जाल बिछा होता है, एक नक्शा बना होता है, उसमें क्या होता है कि सारा कुछ एक्सप्लेन होता है कि आपके ज़िंदगी का सिस्टम क्या रहेगा, आप किस तरीके से चलेंगे, आपकी आगे मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आपको पत्नी कैसी मिलेगी, आपको बच्चे कैसे मिलेंगे, आपके पेरेंट्स कैसे होंगे, आपको प्रॉपर्टी का कितना सुख मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, वो कुंडली में ही सब कुछ होता है। तो वो सब कुछ देखा जाता है कि सूर्य किस जगह पे बैठा है, मंगल किस जगह पे, किस स्थान पे बैठा है, चंद्र किस स्थान पे बैठा है, उसी के अनुसार आपकी पूरी रूपरेखा तैयार होती है। उसी के अनुसार पता लगता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा रहेगा, आप ज़िंदगी में कैसे चलेंगे। कुंडली जो है, जन्म कुंडली बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो, हम अंधों की तरह दौड़ रहे हैं अपनी रेस में। आज की डेट में देखा, कई लोग हैं जिनकी जन्म कुंडली नहीं है। हाँ ठीक है, देखो, कई लोग विश्वास नहीं करते कि हम जन्म कुंडली पे, ज्योतिष पे विश्वास नहीं करते। देखो, ग्रहों को लेकर साथ चलना पड़ता है। अगर ऐसी बात होती तो ये सूर्य ना होता, चांद ना होता, ये जितने ग्रह नक्षत्र हमारे आसपास हैं, ये सब नहीं होते। ऐसा कुछ नहीं है कि, क्योंकि हर चीज़ सिस्टमेटिक बनी हुई है। हर वेव, हर किरण के साथ हमारा जो पृथ्वी मंडल है, हमारा जो आकाश मंडल है, एक चीज़ के साथ जुड़ा हुआ एक नेटवर्क है। तो वो हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। कुंडली बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुंडली के अनुसार ही सारी चीज़ों को देखा जाता है कि क्या हमारी लाइफ की आगे सिचुएशन बनेगी, क्या नहीं बनेगी। हमें वो उपाय करने पड़ते हैं, वो उपाय करके ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कुंडली बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कुंडली आप नहीं बना रहे तो आप समझो कि एक अंधों की तरह आप दौड़ते जा रहे हैं।
और आपका कोई रास्ता, आपको कोई चीज़ पता ही नहीं है। हाँ, मैं ये बात कर रहा था कि अगर आप जन्मपत्री नहीं बनाते, कुंडली, चलो आप ज्योतिष पे विश्वास नहीं रखते, मैं कहता हूँ कि आप कह रहे हो कि मैं ज्योतिष पे विश्वास नहीं करती, या कोई भी मेरे को कहता है ज्योतिष पे विश्वास नहीं करता, तो मैं ये कहता हूँ क्यों नहीं करते? क्योंकि जी हमें बोला गया है कि ज्योतिष पे विश्वास नहीं करना, ठीक है, हमें समझाया गया विश्वास नहीं करना, आप सिर्फ अपना पूजा पाठ पे ध्यान रखो। तो पूजा पाठ पे अगर ध्यान रखा, ध्यान तो पूजा पाठ में भी किसी का नहीं है। कितने लोग अपने पूजा पाठ में ध्यान लगा रहे हैं? लोग पूजा पाठ करते, मैं आपको वही चीज़ बोल रहा था कि उपाय करने हैं, उपाय करते करते अपनी आदत गलत बना रखी है। हाँ, आपको ज्योतिष की ज़रूरत नहीं है। ज्योतिष की ज़रूरत कहाँ नहीं है? जब आपका आज्ञा चक्र जाग गया। जब आपका आज्ञा चक्र जाग गया तो आपको ज्योतिष की ज़रूरत नहीं है। वो ज्योतिष फिर आज्ञा चक्र जागने के बाद वो ज्योतिष सिर्फ दूसरों के लिए रहता, आपके अपने लिए नहीं रहता, क्योंकि आप आज्ञा चक्र से अपना सब कुछ आपको पता लग जाता है। आपको पता आने वाला टाइम कैसा होगा, क्या नहीं होगा, तो उसको जन्म कुंडली, जन्म पत्री देखने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही समझ जाते हैं, क्योंकि वो अपना आज्ञा चक्र जगा चुके हैं। मगर जिसका आज्ञा चक्र नहीं जागा, उसको जन्म कुंडली की, जन्म पत्री की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि वो अपने, आप देख लो आज की डेट में कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे मकाम पर पहुंचकर भी सुसाइड कर लेते हैं। क्या वजह है? सब कुछ है, पैसा है, शोहरत है, हर चीज़ है, मगर फिर भी वो सुसाइड कर रहे हैं। वजह क्या है? वजह यही है सुसाइड करने वाले का कि उस पर राहु का प्रभाव पड़ गया। जब राहु का प्रभाव पड़ गया, मैं कहता हूँ कि कोई बंदा बोल दे, कोई इंसान बोल दे कि मैं बहुत ज़्यादा पहुँचा हुआ हूँ, मैं किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करता, मुझे एक बारी उसकी जन्म कुंडली दिखा दो। जब मैं उसके राहु की स्थिति पड़ गया ना कि राहु का पूरा पूरा प्रभाव है, तो मैं आपको बता दूंगा वो बंदा कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा, कहीं ना कहीं उसके साथ गड़बड़ होगा। उसका जितना ज्ञान है, जितना उसके अंदर नॉलेज है, वो सब धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि राहु उसके दिमाग को भ्रमित कर देगा। क्योंकि हमारे 9 ग्रह होते हैं, 9 में से 7 ग्रह हैं जिनके पिंड हैं, मगर 2 ग्रह हैं राहु और केतु, जो छाया ग्रह हैं, जिनका कोई पिंड नहीं, जिनका कोई वजूद नहीं है, मगर छाया ग्रह है। मगर इनका जब इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर तो ये बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत प्रभावशाली होता है। तो ये कुंडली के अनुसार हमें चलना चाहिए, समझना चाहिए अपनी पोजीशन को, सिचुएशन को, उस हिसाब से उपाय करके अपनी स्वभाव में बदलाव ला करके अपने आप को बहुत हद तक हम बदल सकते हैं, सिर्फ जन्म कुंडली अगर हमारी है तो।